हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फाइनली हमने परसेंटेज खत्म कर लिए हैं, है ना। और जो चीज़ें रह जाएगी हम वो एक प्रैक्टिस वीडियो लेंगे, 2-3 वीडियो करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। उसमें हम खत्म कर लेंगे। फिलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आज शुरू करने वाले हैं। हम इस टॉपिक को इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना इसी के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा है और रेट जो लगती है ना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, वो भी परसेंटेज पर। हालांकि कई चैप्टर मैंने बोला था कि ये बेस है, परसेंटेज जो है हमारा बेस है और ये कई टॉपिक्स पे जो है काम करेगी, ठीक है ना। तो फाइनली मैं बात करूं इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की। देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज मैं ना इस पूरे वीडियो में, पूरी जो हमारी CI की क्लासेज होगी, सिर्फ एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और वही कंसेप्ट आप हर जगह फॉलो करोगे। और मैं आपसे वादा करता हूं इससे अच्छा ना कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बोलता हूं प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। आप खुद सोचने लगते हो कि यार ये तो ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी कंसेप्ट अलग से बन करके नहीं आता है। जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो ना तो कंसेप्ट ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये देने कुछ, तो इसीलिए मैं बोलता हूं, हर बार मैं बोलता हूं यार प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको परफेक्ट बना सकती है, ठीक है। और ये जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। और जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं वो एक धांसू कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। मैंने कहा भाई साधारण ब्याज ये होता है कि हर साल जो सिंपल सा इंटरेस्ट जो रेट होती है ना उसी पर ब्याज मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर जो है ब्याज लगता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। देखो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे लेकिन चीजों को ना अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखो मान लो ना हमने ले लिया कि हमारे पास ना एक राशि है 1000 रुपए की। हमने 1000 रुपए की क्या ले लिया? मूलधन है ना, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपया। और इसमें ना जो रेट लग रही है, मतलब जो दर है वो ना 10% की है। और जो टाइम दिया है, टी और टाइम समय दिया गया ना 2 वर्ष के लिए। तो हमसे बताना है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। और दूसरा बताना है आपको CI। इन दोनों में मैं डिफरेंस समझा रहा हूं, है ना, कि होता क्या है। CI चक्रवृद्धि ब्याज बताना आपको। बिल्कुल बेसिक सी चीजों को हम सीखेंगे, बहुत एडवांस लेवल तक चीजें सीखेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इन दोनों में अंतर हम, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी है तो आप लोग समझ जाना, है ना, ये मैं हर वीडियो में। अब देखो करना क्या है कि भाई देखो 2 सालों के लिए है तो पहले साल पे कितना ब्याज लग रहा है? 10%, ठीक है ना। तो मैं पूछूं कि 1000 को, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि भाई 1000 का ना परसेंटेज 10% निकालना है तो पीछे से क्या करते हैं? एक अंक दशमलव लगा देते हैं। तो इसका देखो यहां से एक अंक दशमलव लगा दोगे कितना होगा? 100 रुपये। मतलब पहले साल में से जो ब्याज मिलेगा ना 100 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे साल में ब्याज जो मिलेगा ना, समय कितना दिया है? 2 साल के लिए, दूसरे साल में 10% ही ब्याज लगेगा। मतलब जो प्रिंसिपल होता है ना साधारण ब्याज में, सिंपल से बात करें, जो प्रिंसिपल होती है, जो हमारी मूलधन होती है, उस पर ब्याज लगता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज में हमारी प्रिंसिपल पर, हमारी मूलधन पर ब्याज लगता है और किसी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। सिंपल सा है। तो दूसरे साल जो हमें ब्याज मिलेगा ना 1000 रुपये पे, वो भी 100 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखो पहले साल तो 10%, पहले साल जो है 10%, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा ना हमें वो हमें 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज वो 100 रुपये मिलेगा। लेकिन अगले साल ना ये ब्याज बढ़ जाएगी। अब हमारी ना प्रिंसिपल बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा? पहले कितनी थी प्रिंसिपल? मतलब मूलधन 1000 रुपया था ना, पहले मूलधन हमारा 1000 रुपया था। अब क्या होगा कि देखो दूसरी साल हमारे पास आ गया, तो दूसरी साल में ना 1000 रुपये ये और प्लस 100 रुपये के ब्याज पहले साल का, मतलब 1100 रुपये। अब जो दूसरी साल जो ब्याज लगेगा ना वो 1100 रुपये के ऊपर लगेगा। ये बात समझ में आई? मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। देखो हमारा इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो अगले साल जो हमें ब्याज मिलेगा या जो ब्याज देना होगा
वो कितना देना होगा, इसके 10% को देना होगा। मतलब ये क्या है, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। पहले साल का ब्याज है 100 रुपया और मूलधन भी है, तो ठीक है, ब्याज के ऊपर ये ब्याज लग रहा है ना। अब ये 100 रुपया इसमें जोड़ दिया तो इसका मतलब ब्याज है, और इसके ऊपर भी हमें ब्याज मिलेगा या ब्याज देना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो भाई 1100 रुपये हो गया। अब 1100 रुपये पे ना हमें 10% मिलेगा या देना पड़ेगा। तो 1100 का 10% कितना हो गया, यहाँ पीछे से एक 10 दशमलव डाल दो, मतलब 110 रुपये। दूसरे साल जो मुझे ब्याज मिलेगा 110 रुपये मिलेगा, समझ में आ। अब दूसरे साल 110 रुपये मिलेगा ना, तीसरे साल की बात आएगी ना, तीसरे साल के अगर 3 साल की बात करता तो 1100, ये 1100 रुपया और प्लस 110, जो हमारी प्रिंसिपल होती ना ये इस तरीके से हो जाती, 1210 रुपये हो जाती, ठीक है ना। तो ये तीसरे साल। अब तीसरा साल जो ब्याज लगता ना इसके ऊपर देना पड़ता है, समझ में आया। लेकिन इसमें तीसरा साल हमें 100 रुपये ही मिलेगा, समझ में आया। तो ये छोटा सा डिफरेंस था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, है ना, कि इसमें ब्याज के ऊपर मतलब अगले साल ब्याज जो लगेगा ना उस ब्याज को हम इंक्लूड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे, फिर अगले साल जो ब्याज मिलेगी उस ब्याज को हम इंक्लूड कर लेंगे, फिर अगले साल उस पर ब्याज लगाना शुरू कर देंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। हालांकि आज हम पढ़ने वाले हैं सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, और बहुत सिंपल स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बस एक स्टेप आपको फॉलो करना है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। और मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि जो मैं अर्थमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना उस अर्थमेटिक में 70 से 80% तक ऐसा क्वेश्चन होंगे कि जहां मैक्सिमम आपको फार्मूला यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी फार्मूले का जिक्र नहीं करूंगा। अगर कहीं जिक्र भी किया ना तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई दफा डायरेक्ट पूछ लेता है, लेकिन उसका यूज मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा नहीं जाता, हमसे पूरा सॉल्व भी नहीं कराया जाता, ये नहीं पूछा जाता आपसे, पूरा लिखित नहीं मांगता कि भाई लिख करके दिखाओ कि आपने किस तरीके से सोल्व किया है। हमें अप्रोच के ऊपर काम करना होगा। यहाँ टाइम मेंशन होता है, टाइम को बचाना होता है, ठीक है ना। तो टाइम को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। समझ में आई बात। चलिए, तो ये छोटा सा डिफरेंस था, आपको समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे ना एक अफवाह चल रही है यार, अफवाह क्या, ये हकीकत भी है, लेकिन इसको देखना, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना, हमें अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है ना, कि जॉब कम हो गई, जॉब कम हो गई, ठीक है, एक के ऊपर थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन और बहुत सारी जॉब है जिसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि वो हमारा अधिकार है, वो मांगना हमारा हक है, ठीक है ना, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखनी है, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दिया, इसको जारी रखना है, वो तो हमारा अधिकार है, उसके लिए हम लड़ेंगे हर वक्त। चलिए, अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन से लेता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन का कि देखो, हमने अभी लिया था, मैं ले लेता हूं 10,000 रुपये, कि भाई मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये, प्रिंसिपल जो है हमारे पास 10,000 रुपये है, ठीक है ना। मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल जो है हमारे पास कितनी है, 10,000 रुपये। जो रेट है ना, इस पे जो रेट लग रही है, ब्याज की दर है, दर जो है ना, रेट हमारी, वो रेट है हमारे पास 10%, ठीक है ना। और समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष। बहुत ही एकदम सिंपल से लेकर के चलेंगे, समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसका सीआई क्या होगा। सीआई में जब भी लिखो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। अब मैं लिख दे रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब कितना चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में मिलेगा। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ने यार अमाउंट होता है ना, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन का ये होता है, देखो मूलधन में ना ब्याज जोड़ देते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाता है, मूलधन और प्लस ब्याज, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुल राशि हो जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं क्या, मिश्रधन बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है, ठीक है। इसको मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है हमारे पास। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। चलिए फाइनली मैं इस पे बात करता हूं। अभी देखो, एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूं आपको ना। मैंने क्या बोला कि फार्मूले का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। फार्मूले का यूज आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, आपको फार्मूले का यूज करना होगा ना तो कर लेना, ठीक है।
फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं और देखना कितना टाइम लगेगा। और एक मैं स्टेप जो बताने जा रहा हूं ना, इस स्टेप के माध्यम से हर टाइप्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे और वो भी बहुत इजीली, बहुत कम समय में। ठीक है, चलिए तो छोटा सा स्टेप क्या है हमारे पास, एक ऐसी लाइन है, ये देखो ये लाइन है, ठीक है, ये पहले साल के लिए एक लाइन है ना, ये फर्स्ट ईयर के लिए, इस लाइन को याद रखना है, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए लाइन है, ठीक है। और ये है दूसरे साल के लिए, मतलब सेकेंड ईयर्स के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, है ना, सेकेंड ईयर्स के लिए। और एक लाइन और मैं खींच दे रहा हूँ 3 वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, थर्ड वर्ष के लिए। देखो पहले साल में एक लाइन थी, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन है, जितने सीआई के क्वेश्चंस होंगे, हालांकि यहाँ एसआई के भी क्वेश्चंस को हम निकालेंगे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसी लाइन के थ्रू निकाल लेंगे, चाहे जितने क्वेश्चंस बनाए। और अभी मैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, वो सारा का सारा अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहले साल की एक लाइन याद रहेगी, दूसरे साल में क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, तीसरे साल में इसका डबल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है। आई होप ये समझ में आई होगी, बस ये लाइन याद रख। अब कहोगे सर ये लाइन क्या है, लाइन ही सब कुछ है मेरे भाई, लाइन ही सब कुछ है, समझना। अब इस चीज को ध्यान से, ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, ये वाला, ये जो 3 लाइनें आप देख रहे हो, जो स्टार्टिंग की ये जो 3 लाइनें हैं, कौन सी, ये वाली 3 लाइनें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। इस लाइन पे जो भी आएगा ना, वो क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज आएगा मेरे भाई। ये 3 लाइन आपको स्टार्टिंग वाली याद रखना है, इसमें जो आएगा ना साधारण ब्याज आएगा। और ये पूरी जो लाइनें होगी ना, ये पूरी जो लाइनें देख रहे हो ना, ये पूरा जो जितनी मैंने लाइनें यहाँ पे खींची है, ये सारा का सारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये जो पूरी लाइनें आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चक्रवृद्धि ब्याज है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी वो है, समझ लेना भाई आप, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, समझ में आई। ये जो 3 लाइनें हैं, ये जो 3 लाइनें मैंने खाच रखी है, इसको मैं मिटा दूं, अजीब सा लग रहा होगा, है ना। ये जो 3 लाइनें आप स्टार्टिंग की देख रहे हो, ये वाली, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो 3 लाइनें हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जिस पे लिखा है ना, ये साधारण ब्याज है। और ये जो पूरी लाइनें आप देख रहे हो कितनी है, 1 2 3 और 4 7, ये जो जितनी भी लाइनें देख रहे हो ना, ये क्या है, ये पूरा की पूरी लाइन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये मैं बात करूं इन 3 लाइनों को छोड़ करके, ये 3 लाइनों को छोड़ करके ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइनें हैं, इस वाली लाइन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस वाली लाइन को बोलेंगे CI माइनस SI, ठीक है, CI माइनस SI है, CI माइनस SI। मतलब ये जो लाइनें आप देख रहे हो ना, ये साइड में साधारण ब्याज को निकाल दिया, टोटल देखो हमारे पास ये लाइनें हैं, वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सारी जितनी भी लाइनें हैं वो क्या है, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छी तरीके से समझना इस चीज को, पूरी लाइनें जो है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में से हमने इस साधारण ब्याज, मैंने कहा भाई ये 3 लाइनें जो है ना, ये 3 लाइनें ध्यान से समझना, ये जो 3 लाइनें है ना, ये 3 लाइनें क्या है हमारे पास, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये टोटल क्या मैंने बताया, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को हटाएंगे, मतलब डिफरेंस कर रहा है, तो ये क्या बचेगा, ये जो बचेगा ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये क्या होगा, यहाँ पे जो आएगी ना, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। मतलब ये जो अंतर होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर होगा। पूछता है क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ये लाइन समझा रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पूरी जितनी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको समझने के बाद आप सारे क्वेश्चन को उठाओगे और अपने हाथों से करोगे, देखना कितनी आसानी तरीके से बना पाओगे। बस इस मेथड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगाओ। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या होगा, साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज, ये ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज है, समझ में आया। ये 3 लाइनें साधारण ब्याज है, ये पूरी लाइनें चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये जो 4 लाइनें आप देख रहे हो ना, इधर वाली, इधर की जितनी भी लाइनें होगी, अगर 2 साल के लिए होगा तो ये, 3 साल के लिए होगा तो ये 3 लाइनें, ये 4 लाइनें, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, समझ में आया। अब क्वेश्चन जितनी टाइप को पूछ सकता है ना, वो सारा का सारा अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, तो
अभी मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूं। अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। इस लाइन को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखो, अभी हमसे देखो ये बोला गया है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए लाइनिंग क्या होती है, मिटा दूं मैं इसे, ये तीसरे साल की, ये तीसरे साल का हटा दिया जी। 2 वर्षों के लिए हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए अभी सिंपल सा लेकर चल रहा हूं, बहुत जटिल जटिल प्रश्न भी हम देखेंगे। 10,000 की मूलधन है ना, यहां से समझना इसको। भाई मूलधन हमारे पास कितना है, 10,000 रुपया, ठीक है। मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपया, ठीक है। रेट कितनी है, 10%, मतलब इस पर जो ब्याज लगना है 10% का लगना है। तो ध्यान से समझना, इसका 10% कितना हो जाएगा, पीछे से एक अंक दशमलव डाल देंगे, 1,000 रुपये हो जाएगा, यानी इस पे कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, ठीक है। फिर ये भी सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। और थोड़ी सी पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, हर वर्ष समान रहता है, मतलब साधारण ब्याज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पहले साल आपको 10 रुपये का ब्याज मिला है तो अगले साल भी 10 रुपये का मिलेगा, 50 साल बाद भी लोगे तो 10 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। जितना पहले साल में ब्याज मिला उतना ही ब्याज मिलेगा, तो साधारण ब्याज तो हमेशा सेम रहेगा, इस बात को समझना। तो ये तो मैंने क्या, कौन सी लाइन बताई थी भाई, याद आ रहा है, मैंने कहा था कि ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही है ना, वो साधारण ब्याज की है। इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपये यहाँ मिल रहा है तो 1,000 रुपये यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। 1,000 यहाँ मिल रहा है तो 1,000 रुपये यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब जो मैंने कहा ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ना, इसके ऊपर ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो इस पे 10% लग जाएगा, मतलब 10% कितना होगा इसका भाई, 1,000 है और 1,000 का 10% कितना होता है, पीछे से एक अंक दशमलव डालो यार, 100 हो गया, ठीक है। तो 100 हो गया। तो ये जो टोटल आया हमारे पास ना, टोटल आया क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया 1,000, 1,000 और 100 रुपये, मतलब 2,100 रुपये टोटल आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबको ऐड कर देंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना हो गया, 2,100 रुपया हो गया। भाई 2,100 रुपया हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, ये चीजें समझ में आई। पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000 और ये दूसरे साल का 11,000। अब देखो क्वेश्चन कितने तरीके से इस पे बनाता है, सारा का सारा क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमसे ये पहले क्वेश्चन पूछा गया तो भैया आप चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, लो भैया ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज बता दिए। अब क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना कि CI माइनस ए सही बता दो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दो। हमसे क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दो। समझना, इस फैक्ट जो मैंने बताया हूं ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दो सर कि कितना होगा। लो भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी ले लो। ये क्या है, ये तो साधारण ब्याज है ना भाई, और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये क्या है, मैंने ये वाली लाइन बताई थी कि भाई साधारण ब्याज को हटा दो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है। तो ये वाली जो है ये क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, समझ जाओ इस चीज को। ये कितना आ जाएगा, 100। अच्छा वो हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई आप साधारण ब्याज बता दो, क्या क्या पूछ सकता है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको। हमसे ये पूछ दिया कि साधारण ब्याज बता दो, सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पूरे टेबल में। भाई साधारण ब्याज बता दो, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, हमने ये वाली 2 लाइन आपको बताई थी कि ये जो लाइन आएगी ना, इस वाली, ये जो पहली जो लाइनें चलेंगी चाहे वो जितने साल के लिए हो, वो सारा का सारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, 1,000 ये और 1,000 ये, लो भैया साधारण ब्याज में हमारे पास हो गया 2,000 रुपये, है ना। और 2,000 रुपये, अब समझ जाओ भाई, मैंने यहाँ 100 रुपये लिखा ना, इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। साधारण ब्याज हमारे पास 2,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 2,100 रुपया, साधारण ब्याज 2,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 रुपये। तो दोनों का अंतर क्या होगा मेरे भाई, इसको माइनस कर दो 21 में से 2,000, तो बचेगा क्या, 100 रुपये। ये यहाँ लिखा है, तो आप देख करके डायरेक्ट कर सकते हो इस पे, ठीक है। और क्या वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोचो, बहुत बड़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूले लगाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी सिंपल से आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत जटिल जटिल क्वेश्चंस करेंगे और विद इन सेकेंडों में करेंगे हम लोग, ठीक है। पूछे क्या पूछ सकता है, और हमसे पूछे भाई मिश्रधन बता दो, ले भैया मिश्रधन भी तू ले। हमसे पूछ सकता है ना कि मिश्रधन बता दो, अमाउंट बता दो कि टोटल अमाउंट, टोटल जो राशि होगी 2 सालों के बाद कितनी देनी होगी या लेनी होगी। तो देखो 2100 हो रहा है ये,
और ये कितना 10,000 रुपये। हमने बोला ना मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना हो गया 10,000 और 2,000 12,000 और 100 12,100 12,100 लो मिश्रधन हो गया। अब वो क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है वो, देखो अच्छा ये रेट नहीं दिया होता ना, इस बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस टेबल के थ्रू। अगर ये रेट भी नहीं दिया होता ना तो भी हम बहुत सारी चीजें इसे निकाल लेते। रेट ना दे करके वो सिर्फ ये ब्याज दे देता ना, ये सिर्फ ब्याज दे देता तो भी हम निकाल लेते, समझेंगे। सिर्फ ये वाला ब्याज देता ना, ये वाला भी, तो भी हम निकाल लेते। सिर्फ ये वाला ब्याज देता ना तो भी निकाल लेते। सिर्फ ये 100 रुपया दे देता ना तो भी निकाल लेते। जितने भी वो क्वेश्चंस बनाएगा ना सारा का सारा डीएनए करेंगे हम, समझ में आया। ये ऐसा टेबल है मेरे भाई, ऐसा टेबल है। और ये टेबल्स आया कहां से, प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस करोगे ना आप भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं प्रैक्टिस किया करो। वो जो पूछेगा ना हम इस टेबल से जवाब देंगे उसको। चलो मैं इधर थोड़ा सा इसको मिटा दूं, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक और बता दूं, देखो मूलधन हमारे पास कितना था 10,000 रुपया था, ठीक। ब्याज की दर दी थी 10%, समय दिया था 2 वर्ष। हमसे पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो सर, चक्रवृद्धि ब्याज। हमने कहा सर 2 साल का टेबल तो ये लो, पहले साल का ये, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो करेंगे हम अभी आगे। तो लो 1,000 रुपये हो गया, 1,000 रुपये हो ये हो गया हमने। अब कह रहे हैं कि 10%, तो 10,000 का 10%, मैंने कहा सर पीछे से 10 डाल, ये बहुत सारी चीजें आपको याद है, पीछे से एक 10 डाल दिया तो 1,000 रुपये हो जाएगी। मतलब 10,000 का 10% 1,000 रुपये यहाँ पर रख दिए। और हमने स्टार्टिंग में बोला कि साधारण ब्याज हर एक बार बराबर लगती है। और ये वाली जो टेबल पहली वाली लाइन आती है ना वो क्या है, साधारण ब्याज है। तो 1,000 रुपये साधारण ब्याज यहाँ है तो 1,000 रुपये साधारण ब्याज यहाँ भी होगा। अगर तीसरा साल होता तो भी 1,000 रुपये होता। समझ में आ रही चीज, ठीक है। अब देखो 100 रुपये, अब हमने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना तो ये 10% इस पे लगेगा, तो 10% 1,000 का 10% कितना 100 रुपये। ये चीजें तो हमने निकाली। अब हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, लो सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पूछता तो इन दोनों को कह देते कि लो ये साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो सिर्फ ये वाली टेबल होता, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता, ठीक है। हमसे पूछ लेता ये ना मिश्रधन बता दो तो सबको जोड़ देते, लो भाई मिश्रधन होगा 10,000 में इन सबको जोड़ देते, मिश्रधन हो गया। टोटल अमाउंट उसका बता देते कि 12,100 रुपये हो गए। ये चीजें समझ में आई आपको। चलो मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अभी हम इसी पे आपको समझने के लिए, ये छोटा सा जिनको लग रहा होगा ना कि छोटा सा है, ठीक है ना यार, अंत तक देखना, पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है। बाद में पता चलेगा कि क्या वास्तव में यहां से क्या चीजें निकल करके आ रही है, ठीक है। फाइनली हमने देखा 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। हमने सीख रखा है कि 2 साल के लिए किस तरीके से ब्याज निकालेंगे और 2 साल के लिए 3 साल के लिए किस तरीके से ब्याज निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो 3 माही पूछे जाएंगे, 4 माही पूछे जाएंगे, 6 माही पूछे जाएंगे, 2 महीने का पूछेगा, है ना, 1.5 साल का पूछेगा, जो भी पूछे, ठीक है। तो थोड़ी सी एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं उसको आपको बता दूं। पहली बात आपको समझना होगा, और हालांकि समझना कि ये सबको पता होगा, लेकिन इसके आगे वाला एस्पेक्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि भाई एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो आप कहोगे सर 12 महीने क्या बात कर रहे हो आप, 12 माह तो ही होता है एक वर्ष में, ठीक है। मैं पूछूं कि एक वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो आप कहोगे सर 2, 6 महीने के 2 होंगे, है ना, तो 2 छमाही होंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान से समझना है बहुत, ठीक है। एक वर्ष में कितने छमाही, 2 छमाही होंगे। छमाही का मतलब समझ रहे हो ना, 6 मंथ का, है ना। और इसी तरीके से जो है, अब मैं पूछूं कि एक वर्ष में ना कितने तिमाही होंगे, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कैसी बात करते हो सर, 3 महीने के 4 हो जाएंगे, है ना। 4 क्या हो गया हमारे पास, तिमाही होंगे, त्रैमासिक होंगे, है ना, तिमाही हो जाएंगे हमारे पास 4। हिंदी में भी थोड़ी सही है तो आप समझना, ठीक है ना। एक वर्ष में कितनी, 4 तिमाही, समझ रहे हो ना। तो भाई 12 को है 4 महीने को बांट देंगे, तो 3 महीने में बांट देंगे तो 4 भागों में बट जाएगा, ठीक है ना। 12 महीने को कितने भागों में, 3 भागों में, त्रैमासिक पूछा है ना, तो 4 जगह बढ़ जाएगा। कैसे, पहले 3, दूसरे में 3, है ना, तीसरे में 3, समझ रहे हो, और चौथे में क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से जो हो जाएगा हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 महीने बढ़ जाएंगे 4 पार्ट्स में। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाही हो गया, है ना। अब समझना इस बात को,
ये चीजें समझ में आई। अगर मैं पूछे कि एक वर्ष में कितने 2 माही होंगे, 2 माही मतलब समझ रहे हैं ना कि 2-2 महीने का, तो कितने हो जाएंगे, तो बोल दो कि 6 हो जाएंगे। ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई ना। इसी तरीके से बोल देगा कि भाई 1.5 साल में, 1.5 वर्ष में बताओ कितने छमाही होंगे, तो 6 महीने का। भाई 1.5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 18 महीने, तो 3 छमाही हो जाएगी, ठीक है। 2 सालों में कितनी छमाही हो जाएगी, तो 6 महीने का 4 हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि बताओ तिमाही, 1.5 साल में कितनी तिमाही हो जाएंगी, तो 1 साल में 4, तो 2 साल में 1.5 साल में कितनी हो जाएंगी, बताओ। 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 6 हो जाएंगे, 6 3 18, है ना। 18 भाई 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं, 3 से भाग दे दो, तिमाही की बात कर रहा तो निकल करके आ जाएगी 6, ठीक है। चलिए तो मैं बात करूंगा इसकी, क्या इसकी क्वेश्चंस की बात करें तो हमसे पूछा गया 2016 एसएससी 2016 में पूछा गया था कि भाई 16,000 मूलधन है ना, ब्याज की दर जो 20% है और 9 महीने का आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल पूछा गया था, लेकिन मैंने सारा क्वेश्चन से ले लिया क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। जितना काम करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन समझ में आया भाई, मूलधन 16,000 रुपये, ब्याज की दर है 20%, 9 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मिश्र दर बताना, साधारण ब्याज जो भी पूछे वो बताना है आपको, ठीक है। क्या पूछेगा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको हैंडल करेंगे। भाई हमें ना वार्षिक दिया है कि मतलब 1 साल में ना जो ब्याज मिल रहा है 20% मिल रहा है, और क्या पूछ रहा है कि 9 महीने का बताओ। तो 9 महीने को हमने पढ़ा है ना 2 साल का टेबल, 3 साल का, तो 3-3 का बना ले, 3-3 महीने का, 3-3 महीने का बना ले, 9 महीने का बन जाएगा ना। 3-3 महीने का 3 बना ले, तो 3 का 3, 3 6, 3 का 9 बन जाएगा 9 महीना। तो हम कहते हैं तिमाही ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा 1 साल में कितनी तिमाही होती है, तो सर 4 तिमाही। और 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है, इसको सब अच्छी तरीके से समझना। 1 साल का ब्याज लग रहा है 20%, तो 3 महीने का ब्याज कितना लगेगा, तो इसको 4 से, कितनी तिमाही होती है, 4 होती है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 महीने का जो ब्याज लगेगा 5% लगेगा। फिर से समझना, ये 1 साल का ब्याज है ना, ब्याज की दर यहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा आपको। ब्याज की दर 20% है, 1 साल का ये ब्याज लग रहा है, तो हम तिमाही में कन्वर्ट करें, 9 महीने का हमें निकालना है। तो 9 महीने का निकालना है, तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है सर, 4 तिमाही होती है। 1 साल में जो ब्याज लग रहा है 20% लग रहा है, तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा, 5%। कैसे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखो सर, पहले साल का ब्याज 5%, दूसरे साल का ब्याज 5, तीसरे का 3 पार्ट में, तीसरे में 5 और चौथे पार्ट में जो हो गया कितना हो जाएगा, 5 5 5 10 15 15 5 का 20, 4 पार्टों में बांटेंगे तो 5 का हो जाएगा ना, 3-3 महीने का। तो 3-3 महीने का हमने अलग कर लिया है ना, 5%। ये चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो अब 9 महीने की बात कर रहा है ना, तो 9 महीने को 3 बना लो, 3 टेबल आप समझ लो, 3 साल के लिए पूछ रहा है। ये टेबल है हमारे, यही टेबल है ना, इसको मैं इधर थोड़ा सा करता हूं। ये टेबल है हमारी, है ना, 3 साल के लिए। ये पहले 3 महीने की है, ये दूसरे 3 महीने की है, और ये तीसरे 3 महीने की, ठीक है ना। पहले 3 महीने की, दूसरे 3 महीने की, तीसरे 3 महीने की बताना है, ठीक है। समझो अब इस चीज को। भाई हमारे पास मूलधन कितना है, 16,000 रुपये है ना। ब्याज की दर उसने बोला था 20%, है ना। हमने कह दिया कि नहीं जी सर, आप 9 महीने का ब्याज पूछ रहे हो, आप 9 महीने का ब्याज पूछ रहे हो, तो हमने 3 महीने का 5% ही हम लेंगे। कोई बात नहीं, ले लो, बात तो वही हो जाएगी कि 20% 1 साल में आपको देना ही पड़ेगा। ले लिया जी, 5% इस पर बताओ कितना हो जाएगा। भाई 10% कितना, भाई 10% कितना, 1600, पीछे से एक अंक दशमलव डालो, 1600। तो 10% सर 1600, तो 5% कितना, इसका आधा 800 हो जाएगा। 10% 16, तो 5% कितना, 800। फिर से समझा दो भाई, 10% कितना, 1600, तो 5% उसका आधा ना, तो 1600 का आधा 800 हो जाएगा। ये क्या है, साधारण ब्याज। यानी सर ने बताया था कि हर साल साधारण ब्याज समान लगेगा इस टेबल पे, तो सब समान आ गया, ठीक। यहाँ भी 5% ब्याज लगनी है, यहाँ भी 5% ब्याज लगनी है। कितना, 10% सर 80, पीछे से एक अंक दशमलव डालेंगे, 10% 80, तो 5% कितना, बोलो ना भाई, 40। तो यहाँ पे 40, और सर ने बताया था कि जब 40 यहाँ पे है तो 40 यहाँ रख दो, बिना कुछ सोचे 40 यहाँ पे रख दो। यहाँ पे आप रखना सर 10% कितना, 40, 10% सर कितना, 40,
तो 5% कितना हो जाएगा, 5%, 10% कितना, सॉरी 10% 4, 10% कितना 4, तो 5% कितना, 5% उसका आधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो अब हमसे वो सिर्फ पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 2006 में हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। लो 8, 16, 24, 4, 4, 8, जो होगा 4, 4, 8 और 4, 12। ठीक है, तो ये देखो 2400 ये और 120 ये, 2520 और 2 22, मतलब जो हमारे पास ब्याज निकल करके आया चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2522, जो 2522, इन सबको जोड़ दिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ गया। ठीक है, मिश्रधन पूछ लिया तो इसको जोड़ दो इसमें 1600 में, 16,000 ये और 2,000 ये, 18,522, मिश्रधन सर ले लो 18,522। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ लिया तो साधारण ब्याज सर ये वाली लाइन है, ये वाली सर लाइन क्या है, साधारणता, ठीक है, 2400 रुपये, 2400 रुपये हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो ये साधारण ब्याज हटा दिया तो ये हो जाएगा उसका अंतर, साधारण ब्याज, तो 120 और 2 122, तो ये लो सर 122 रुपये हो गया। यहां वर्ष ना आकर के दूसरे माह, अच्छा दूसरे क्या पूछा था, ये पूछ देगा कि पहले नहीं 6 महीने का बताओ, सिर्फ 6 महीने का। ठीक है ना, 6 महीने का बताओ, 6 माह का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताना, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, केवल 6 माह का, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ये वाला है। ठीक है, कितना 840 रुपये, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 840 रुपये। लो सर बोलेगा कि केवल 9 महीने का बताओ, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, केवल 90 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल 90 महीने का, केवल 90 महीने का। ठीक है ना, केवल 90 महीने का बताना आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो केवल 90 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ये है 800 और 80, 880 और 282, केवल 90 महीने का। ये पूरा है ना, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज ये 9 महीने का है टोटल, और सिर्फ 90 महीने में कितना ब्याज लगा है, सिर्फ जो 9वां महीना है। ठीक है ना, तो वो वाला लास्ट के 3 महीने भी इसको पूछ सकता है, लास्ट के 3 महीने हम कह सकते हैं, लास्ट के थर्ड मंथ, तो लास्ट के जो थर्ड महीने थे, 3 महीने थे उनमें। ठीक है ना, तो उनका कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 882 रुपये। ठीक है, अभी ये हमसे पूछने हैं क्योंकि साल तो हमें बताना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बहुत आसानी तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। ठीक है, और वीडियो को ना देख करके उसके बाद लाइक, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है ना तो उस पर बताया करो कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे। बाकी आपको क्या करना है, उठाना है थोड़ा सा जो डिफरेंस चीजें होंगी उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद साधारण ब्याज होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी तो हमने सिंपल सी बस स्ट्रक्चर देखा है, कुछ नहीं देखा है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने बहुत हद तक क्वेश्चन कर लिया। मैं आपको बता दूं कि जिनको ना उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस देना होगा, इस टेबल के माध्यम से ना उत्तर प्रदेश, बिहार पुलिस, रेलवे, ये सारी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, लगभग इसके 70% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। 70 से प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है सिर्फ इस टेबल के थ्रू। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।